तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। आज आपका भाई आपका दोस्त आप सभी के लिए कुछ खास लेकर के आया है। वैसे तो आप सभी को थंबनेल और टाइटल की मदद से पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुनी, क्रिस दी रिडीमा से करीब 5 गुना ऊंची और चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से करीब 29 मीटर ऊंची है प्रतिमा, जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो स्थापित है पश्चिम के एक सुदूर इलाके में, जिसे आज हम सब जानते हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह प्रतिमा उस नेता के लिए श्रद्धांजलि है कि जिनके विचारों और संकल्पों का आज भारत देश का एक गठन हुआ है। यह एक ऐसे नेता थे जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनके बारे में जितना भी कहें उतना कम है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की। प्रतिमा की रचना की बात करें तो प्रतिमा के कासे के नीचे के आगे के भाग में एक इमारत जैसा बनाया गया है, जिसके अंदर एक प्रवेश द्वार, एक बड़ा सा म्यूजियम और एक लिफ्ट दिया है और 135 मीटर के ऊपर एक गैलरी बनाई गई है, जहां से सरदार सरोवर डैम और उसके आसपास के अद्भुत दृश्य का मजा लिया जा सकता है। और ये सब बनाने का काम मात्र 42 महीनों में पूरा किया गया था। तो दोस्तों, इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की यहाँ पर बात करें तो लोकेशन है इसका साधु बेट यानी कि सरदार सरोवर डैम से बहुत पास आया हुआ है। और यहाँ पर बात करूँ इसकी हाइट की तो 182 मीटर इसकी हाइट ली गई है और टोटल वेट की बात करूँ तो 78,900 मेट्रिक टन है और टोटल स्टील इसके अंदर जो यूज में लिया गया है वो 18,500 मेट्रिक टन है और टोटल सीमेंट की बात करें तो 70,000 मेट्रिक टन है। और टोटल कॉस्ट की बात की जाए फ्रेंड्स तो टोटल कॉस्ट इसका 2,989 करोड़ यानी कि लगभग 3,000 करोड़ जितना रुपए इसके ऊपर खर्च किया गया है। और जिस कंपनी को यह प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था उसका नाम LNT यानी कि लार्सन एंड टूब्रो है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कहा कि यह प्रतिमा बनाने का काम देश की जानी मानी नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया और इनकी टीम ने पहले वहां का जियोलॉजिकल सर्वे किया। उन्हें यह पता लगाना था कि प्रतिमा की टोटल वजन 78,900 मेट्रिक टन वहां की जमीन झेल पाएगी या नहीं। तो प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया गया। प्रतिमा के फाउंडेशन के काम में लगभग 1,500 मजदूरों ने दिन रात मिलकर के 1 महीने के अंदर में उस फाउंडेशन को डिजाइन किया। यह फाउंडेशन देखने में लगभग एक ओलंपिक के स्विमिंग पूल जितना बड़ा और गहरा दिखाई दे रहा था। इस फाउंडेशन को बनाने में एक खास प्रकार के कंक्रीट का यूज किया गया था। यह कंक्रीट की खासियत यह थी कि यह सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट था, जो जल्दी से सेट होता था और हमें जितना स्ट्रेंथ चाहिए था उतना स्ट्रेंथ यह जल्दी से गेन करता था। तो दोस्तों, यह प्रतिमा की एक खास बात यह भी थी कि राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक मिशन की शुरुआत की गई। देश भर में से 1,69,078 गांवों में से लोहा लेने का काम शुरू किया गया और उस लोहे को पिघला करके उसकी लोहे की छड़ें बनाई गई और इस तरह से एकता के प्रतीक इस प्रतिमा को बनाया गया। दोस्तों, यहाँ पर दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकार रामबांजी सुतार ने यहाँ पर आर्किटेक्चरल टीम के साथ प्रतिमा की हाव भाव को बनाने में जुट गए। उन्होंने ना जाने कितने सारे मॉडल बनाए और बाद में एक मॉडल का सिलेक्शन किया गया और इस मॉडल में जो सरदार पटेल जी का हाव भाव था उसे चलते हुए दिखाया गया था, जिसमें दोनों पैरों के बीच में 12 फीट की दूरी आ रही थी। और इतना ही नहीं, सरदार पटेल जी अपनी धोती को थोड़ा ऊपर की ओर से पहनते थे, जिसकी वजह से यह दूरी साफ दिख रही थी। आमतौर पर देखा जाए तो प्रतिमा की बनावट कुछ इस तरह से होती थी कि उसकी पहनावे की वजह से उसका पैर ढक दिया जाता था और उसे बनाने में आसानी होती थी। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिजाइनिंग की एक टीम इसके ऊपर जुट गई। तो दोस्तों, जिस मॉडल का सिलेक्शन यहाँ पर रामबांजी सुतार ने किया था, उस मॉडल को आकार देने के लिए जिस धातु का यूज हो रहा था वो धातु था कांसा। कांसा एक ऐसा मटेरियल है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है, पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। भारत में कांसे की इतनी बड़ी फाउंड्री नहीं थी कि इतनी बड़ी प्रतिमा का आकार दे पाए। तो अब इसके लिए दुनिया भर में खोज आरंभ हुआ और हमारा खोज जाकर के रुका चाइना के जिनाक्सी तेजचिन मेटल हैंडीक्राफ्ट कंपनी, जो दुनिया भर में ऐसी मूर्ति बनाने के लिए मशहूर है। और यहाँ पर उनकी टीम ने प्रतिमा की जिस मॉडल को सिलेक्शन किया गया था उस मॉडल को लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से माप करके 6,559 अलग अलग टाइप के सांचे बनाए गए। और यहाँ पर जो सांचे थे उन सांचों में कांसे जैसे धातु का उपयोग करके
उसके बड़े बड़े पैनल तैयार कर दिए गए। और यहाँ पर दूसरी और डिजाइनिंग की टीम ने भी उस बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। प्रतिमा के दोनों पैरों के नीचे से एक अलग अलग कॉलम लेकर के जाया जाएगा और बाद में उन कॉलम को आगे ले जाकर के जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से प्रतिमा को बनाने का काम शुरू किया गया। तो दोस्तों, प्रतिमा के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया था और जितनी उसकी हाइट थी उसके हिसाब से उस पे हवा और भूकंप का असर बहुत खराब आने वाला था। तो इस चीज को रोकने के लिए प्रतिमा के अंदर टॉर्नेडो मास डैम्पर जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। इसमें बड़े बड़े साइज के डैम्पर प्रतिमा के ऊपर के भाग में रखे गए ताकि वह 6.3 रेक्टर स्केल के भूकंप को भी आसानी से झेल सके और 180 किलोमीटर पर सेकेंड से बहने वाली हवा में भी प्रतिमा स्थिर खड़ी रह सके। तो दोस्तों, इस तरह से सभी के सहयोग और मेहनत की वजह से 31 अक्टूबर 2018 सरदार पटेल जी की 143वीं जन्म जयंती गांठ पर इस काम को पूरा किया गया। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रतिमा के अंदर इंजीनियर, क्रेन ऑपरेटर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर सभी ने मिलकर के प्राण फूंक दिए हो। तो दोस्तों, आज हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि सरदार पटेल जी जैसे नेता हमारे देश में थे और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा आज हमारे देश में स्थापित है। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो दिल से तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। उन्हें भी पता चले कि सरदार पटेल जी की जो इतनी बड़ी प्रतिमा बनी है उसमें क्या कुछ खास बातें हैं और उनको भी इस चीज से बहुत नॉलेज मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।